नेशनल इन्वेस्टिगेशंस एजेंसी ने कल जम्मू कश्मीर में 15 लोकेशंस पर रेड्स कंडक्ट की। इन 15 लोकेशंस में लोकेशंस जम्मू, रामबन, शोपियां और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में थी। लेकिन इन रेड्स कंडक्ट करने से पहले ही एनआईए ने एक आतंकी को भी गिरफ्तार किया। ये जो रेड्स कंडक्ट हुई, एनआईए में हमारे सूत्रों का एक कहना है कि लश्कर मुस्तफ़ा के चीफ हिदायतुल्लाह मलिक और लश्कर तोयबा के आतंकी नदीमुल हक, जो कि बनिहाल का रहने वाला है, उन्होंने जो बयानात किए, उन्होंने जो डिस्क्लोजर्स किए एनआईए के सामने, उसके बेसिस पर ये रेड्स कंडक्ट हुई और उसी के बेसिस पर ये आतंकी को भी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही में जिन जिन जगहों पर कल रेड्स कंडक्ट हुई वहां से इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस मिला है, टेरर रिलेटेड मटेरियल बरामद किया है एनआईए ने। जो आतंकी कल गिरफ्तार किया गया उसका नाम इरफान अहमद डार बताया जा रहा है, जो कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। और ये भी कहा जा रहा है सूत्रों द्वारा कि ये जो अरेस्टेड आतंकी है ये लश्कर मुस्तफ़ा आउटफिट के साथ जुड़ा हुआ है। जम्मू रीजन में अब जो कल रेड्स कंडक्ट की गई, दोनों की दोनों रेड्स सुंजवा इलाके में कंडक्ट की गई। 2 घर थे सुंजवा इलाके में, एक घर नजीर अहमद भट्ट का और दूसरा घर मौलवी फारूक अहमद का। बनिहाल में भी इसके साथ साथ 2 जगहों पर रेड्स कंडक्ट की गई, एक कसकूट में और एक जैनीहाल में। हिदायतुल्लाह मलिक, जो कि खुद को लश्कर मुस्तफ़ा टेररिस्ट आउटफिट का चीफ मानता है, वो नजीर अहमद भट्ट सुंजवा में उनके घर पर किराएदार के तौर पर रह रहा था। वहीं जो मौलवी फारूक अहमद का घर है वहां पर हिदायतुल्लाह की बीवी, जिसका नाम बसीरत है, अलायस सीबा है, सीबा के ग्रैंड पेरेंट्स रह रहे थे। सीबा एक एलएलएम स्टूडेंट है कश्मीर यूनिवर्सिटी से, और कहा यह जाता है कि जितने भी लश्कर मुस्तफ़ा के केसेस होते हैं उन्हें कोर्ट में सीबा ही लड़ती थी। फिलहाल हिदायतुल्लाह भी और सीबा भी दोनों गिरफ्तार हैं। अब जो मौलवी फारूक का घर था उस घर में भी कल रेड्स कंडक्ट की गई, जिस घर में सीबा के ग्रैंड पेरेंट्स रह रहे थे। और बनिहाल में जो रेड्स कंडक्ट की गई वो रेड्स 2 घरों पर कंडक्ट की गई। एक रेजिडेंट था आतंकी नदीमुल हक का और दूसरा रेजिडेंट था तालिबुर रहमान का। एक रेजिडेंट जैनबल में और दूसरा छनपोरा में, कसकूट छनपोरा में। ये 2 घर थे जहां पर कल एनआईए ने रेड्स कंडक्ट की। आपको बता दें थोड़ी बैकग्राउंड इस बारे में कि नदीमुल हक जो आतंकी है ये वही आतंकी है जिसे जून 26 को वेव मॉल में आईईडी के साथ पकड़ा गया था। लगभग 5.5 किलो की आईईडी वहां से बरामद की गई थी। और ये इंसिडेंट उसी दिन के 2 दिन बाद हुआ था जिस समय इंडियन एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर ड्रोन के थ्रू हमला किया गया था। इन्वेस्टिगेशन में ये भी पाया गया कि जो आईईडी ड्रॉप किया गया था वो क्रॉस द बॉर्डर ड्रॉप किया गया और लश्कर तोयबा के ही एक ओवरग्राउंड वर्कर ने वो आईईडी नदीम को दिया था ताकि किसी क्राउडेड प्लेस में उस आईईडी को प्लांट करके एक हमला किया जा सके जम्मू शहर के अंदर। उसके अलावा बात करें तालिबुर रहमान की, तो नदीम अयूब एक आतंकी है जो कि शोपियां का रहने वाला है। नदीम अयूब और तालिबुर रहमान को दोनों को जुलाई 1 को गिरफ्तार किया गया था। इसके अरेस्ट से पहले ही हिदायतुल्लाह को जो पुलिस ने अरेस्ट किया था गंग्याल में, उनके अरेस्ट से पहले अयाज भट्ट जो कि अनंतनाग का रहने वाला है, रईस मीर जो कि पामपोर का रहने वाला है और शाकिद इटू जो कि शोपियां का रहने वाला है, इन तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जब तीनों को इंक्वायर किया गया तो उन्होंने ये बताया कि हिदायतुल्लाह जो है वो जम्मू पहुंच चुका है और यहाँ पर एक बड़ा आतंकी जो हमला है वो प्लान किया जा रहा है। और ये भी बताया गया कि हिदायतुल्लाह तक आर्म्स और एम्युनिशंस किस तरीके से पहुंचाए जा रहे हैं। इन तीनों ट्रायो के बयानों के मुताबिक उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन हुई तब पुलिस ने हिदायतुल्लाह को भी अरेस्ट किया। उससे पहले एनआईए ने 2 बिहार के युवाओं को भी अरेस्ट किया था। उनके ऊपर इल्जाम ये थे कि वो आर्म्स एंड एम्युनिशन स्मगल कर रहे हैं कश्मीर में और ये वेपन सप्लाई कर रहे हैं लश्कर मुस्तफ़ा टेररिस्ट आउटफिट को। सर्चेस के दौरान एनआईए के द्वारा ये कहा गया कि काफ़ी सारा इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस मिला है। डिजिटल डिवाइसेस मिले हैं, मोबाइल फोन्स, पेन ड्राइव्स, शेल्स ऑफ यूज्ड बुलेट्स, सीडीज, प्लास्टिक के फेस मास्क, उसके अलावा मेमोरी कार्ड्स और हैंड रिटन मटीरियल। साथ ही में अलग सा मीडिया का एक आईडी कार्ड भी बरामद हुआ है और अन्य भी काफ़ी एविडेंस जो है वो बरामद हुआ है इन रेड्स के दौरान जिन जिन घरों पर छापेमारी हुई। ये कहा जा रहा है कि लश्कर मुस्तफ़ा, ये जो आतंकी संगठन है, ये पाकिस्तान बेस्ड जैश ए मोहम्मद आउटफिट के कहने पर काम कर रहा था और प्लान कर रहा था कि इस आईडी के द्वारा और जितने भी आर्म्स एंड एम्युनिशन सप्लाई की जा रही हैं उसके थ्रू एक टेररिस्ट अटैक जो है वो जम्मू कश्मीर में किया जा सके, टारगेटेड किलिंग्स की जा सके और साथ ही में किसी क्राउडेड प्लेस पर इसी तरीके से कोई ब्लास्ट प्लान किया जा सके।
उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि ड्रोन्स का इस्तेमाल करके किस तरीके से ये आर्म्स एंड एम्यूनिशन पहुंचाए जा रहे थे इन आतंकियों तक। एनआईए ने जब रेड्स कंडक्ट की, उसके साथ में रेड्स कंडक्ट करने से पहले ही जिस आतंकी इरफान अहमद डार की मैंने बात की, अनंतनाग का जो रहने वाला है बाटिंगू इलाके का, उसे भी अरेस्ट कर लिया गया है। एनआईए का ये कहना है कि प्रीलिमिनरी एविडेंस में ये पता तो चला है कि ये सभी लोग आतंकी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे और एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा थे, जिस कॉन्स्पिरेसी के चलते जम्मू कश्मीर में वो बड़े हमले जो हैं वो प्लान कर रहे थे। ऑलरेडी जब इन आतंकियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया, पहले मामला जम्मू कश्मीर पुलिस ने गंगेयाल थाने में दर्ज किया, लेकिन उसके बाद इन्वेस्टिगेशन को एनआईए को हैंडओवर कर दिया गया। तो फिलहाल कल की ये जो रेड्स हुई इसको लेकर यही कि ये जितने भी आतंकी काम कर रहे थे जम्मू कश्मीर में, जिन्हें पुलिस ने ऑलरेडी अप्रीहेंड कर लिया, इनसे जब छानबीन की गई, इनसे जब बात की गई, इन्हें जब इंटेरोगेट किया गया, तो उस इंटेरोगेशन के बेसिस पर जो जो चीज़ें मालूम की गई, यानी कि जहां पर हिदायतुल्लाह किराए पर रह रहा था, जहां पर उसकी बीवी के परिवार के लोग जो हैं वो किराए पर रह रहे थे, उन रेजिडेंसीज को भी सर्च किया गया। जो इनके आतंकियों के घर थे उन्हें भी जो है सर्च किया गया, ताकि वहां से एविडेंस मिल सके कि किस तरीके की एक्टिविटीज़ ये जम्मू कश्मीर में प्लान कर रहे थे।